तो उस दिन हमने एक बार तो हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव एंगल क्या होता है और पॉजिटिव एंगल क्या होता है। ये दो बातें हमने देखी थी कि व्हाट इज अ नेगेटिव एंगल एंड व्हाट इज अ पॉजिटिव एंगल। तो इसके बाद हमने क्या देखा, हमने डिग्री मेजर देखा, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। और मैंने आपको नोट्स में दिखाया था कि ये एंगल कौन कौन से होते हैं। भाई मैंने आपको डिस्कस किया था, अपन ने डिस्कस कौन सा किया था कि भाई 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, और हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। 1/4 रेवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, 1 राइट एंगल भी बोलते हैं, 1 राइट एंगल, और वो कितना होता है 90 डिग्री। और फिर मैंने बताया था कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अगर हम 360 इक्वल पार्ट कर दें तो जो एक पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, अब इस 1 डिग्री को बड़ा करके दिखाया था मैंने आपको, और मैंने बताया कि 1 डिग्री की अगर आप 60 इक्वल पार्ट कर दो, ठीक है, तो जो ये 1 डिग्री है, पूरा एंगल जो है कितना है 1 डिग्री, इसको बड़ा करके दिखाया मैंने, और इसके 60 इक्वल पार्ट कर दिए, तो जो 6, तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होता है 60 मिनट। तो यानी जैसे टाइम का यूनिट भी मिनट और सेकंड होता है, ऐसे ही एंगल का यूनिट भी मिनट और सेकंड होता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री हैज 60 मिनट। फिर मैंने 1 डिग्री 1 मिनट को दिखाया कि ये सबसे पहला डिवीजन जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये 1 मिनट है, तो इसको भी बड़ा करके दिखाया था। तो कैसे बड़ा किया हमने कि फिर से ऐसे बड़ा करके दिखा दिया कि ये पूरा का पूरा क्या है 1 मिनट, और फिर ये जो पूरा 1 मिनट है ना इसके 60 इक्वल पार्ट कर दिए, 1 2 3 ऐसे करते करते ये 60। तो जो एक पार्ट होगा ना दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए, 60 सेकेंड्स हो गए। तो सेकेंड्स को दिखाने के लिए 2 डैश बनाते हैं, 2 लाइन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि 1 डिग्री इज हाउ मच 60 मिनट एंड 1 मिनट इज हाउ मच 60 सेकेंड्स। ये हमने पिछली बार समझा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन। तो रेडियन क्या होता है भाई वो समझ लेते हैं। कहते हैं थीटा जो है ना किसी भी सर्कल में वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। थीटा बढ़ा तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा, लेंथ ऑफ आर्क को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। ऐसे ही अगर हम लेंथ ऑफ आर्क तो वही रख दें पर रेडियस को बड़ा और छोटा कर दें, तो अगर बड़ा कर देंगे रेडियस तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क तो वही रहेगी। तो थीटा एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन आर्क, यानी आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला बन गया। अब एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है। जो डिग्री मेजर था वो इंग्लैंड में फॉलो होता है। एक और यूनिट होता है जो फ्रांस में फॉलो होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, और उसमें यूनिट होता है ग्रेडियंट। जैसे इसमें एंगल में मेजर डिग्री में मेजर करते थे, तो यहाँ पे फ्रेंच सिस्टम में जो ग्रेडियंट में मेजर करते हैं। पर ग्रेडियंट मेजर या फ्रेंच सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिस्टम में एसआई सिस्टम है और डिग्री मेजर है। तो अब बताओ कि जो एसआई सिस्टम का यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। जैसे डिग्री मेजर का यूनिट क्या होता है, डिग्री मेजर का यूनिट होता है डिग्री मेजर का यूनिट क्या होता है भाई, डिग्री मेजर का यूनिट होगा डिग्रीज है ना, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से। ऐसे एसआई सिस्टम सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है रेडियन। तो व्हाट इज 1 रेडियन, रेडियन क्या होता है तो वो देखते हैं अपन। तो देखो क्या होता है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। व्हेन जब हमारा एल जो है वो आर के बराबर हो जाएगा तो हम एल की जगह आर लिख देंगे, तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। तो 1 के ऊपर हम सी लिखते हैं। सी क्यों लिखते हैं, तो शॉर्ट में लिखने के लिए, क्योंकि सी का मतलब है सर्कुलर सिस्टम। तो ये तो सर्कुलर सिस्टम सी लिख दो, पर हम बोलेंगे रेडियन, 1 रेडियन। तो रेडियन क्योंकि बड़ा लंबा है ना वर्ड है, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम सी लिख देते हैं। अब ये रेशियो है, दो लेंथ्स का रेशियो, एक तो लेंथ ऑफ आर्क और एक रेडियस का।
तो 1 रेडियन क्या हुआ भाई, 1 रेडियन कितना एंगल होता है, जब ये एल यानी लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो जाए तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा 1 रेडियन, तो दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। इसके बाद when length of, यहाँ definition लिखिए, when length of arc is equal to radius of circle then the angle subtended at the center is said to be 1 radian, तो इसको हम 1 radian बोलेंगे। आगे देखते हैं। अब एक और रिलेशन बताओ, सरकमफ्रेंस और डायमीटर को वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके एक सर्कल बनाओ, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके एक सर्कल बनाओ और उस सर्कल को जो है डायमीटर से डिवाइड कर दो, तो सर्कल को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो उसकी लेंथ डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, तो जो नंबर मिलेगा वो कभी भी कोई बता नहीं सका, आज तक नहीं बता पाया कोई। तो ये तो सरकमफ्रेंस, तो हमने सरकमफ्रेंस को डिनोट कर दिया c से और डायमीटर को डिनोट कर दिया 2r से, तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर एक ऐसा नंबर मिला, उसका नाम हमने दे दिया पाई। क्योंकि पाई क्यों नाम दिया, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये कभी खत्म ही नहीं होता और कभी रिपीट भी नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया, ग्रीक लेटर के अल्फाबेट का नाम दे दिया पाई। तो बताओ यहाँ 2r मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला इस तरह से आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, तो हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन 1 रेवोल्यूशन। तो एसआई सिस्टम में जो एंगल मेजर करते हैं उसका यूनिट रेडियन, और इंग्लिश सिस्टम में जो एंगल मेजर करते हैं उसका यूनिट है डिग्रीज। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब पूरा कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अगर ले लें तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर और नीचे आर, तो इसका मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का एंगल कितना हुआ, आर से आर कैंसिल यानी 2 पाई रेडियंस। तो या तो प्लूरल लिखोगे तो रेडियंस लिखेंगे, एस लगा देंगे, और शॉर्ट में रैड्स लिख देते हैं, RADS। और कभी कभी हम यूनिट लिखते ही नहीं है, यूनिट क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, दोनों लेंथ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो इसका मतलब इसका यूनिट ही नहीं होना चाहिए, फिर भी हम इसका यूनिट रेडियंस लिखते हैं। तो actually it should not have any unit but still it is having a unit and that unit is radians। और कभी कभी हम c लिख देते हैं सर्कुलर सिस्टम की वजह से। तो यहाँ हमने समझा कि एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं, 1 रेवोल्यूशन हैज 2 पाई रेडियन। तो व्हाट इज हाफ रेवोल्यूशन इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई divided by 2 is pi radian, half revolution is pi radian। and what is 1/4 revolution, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे pi by 2 radians, तो that is 1 right angle। तो 1 revolution में 2 pi radian, half revolution में pi radian, 1/4 revolution में pi by 2 radians यानी 1 right angle। उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। चलो एक बात बताओ, एक 1 रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लेंगे तो कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, और रेडियन में कितना होता है, ये ऊपर देखा हमने कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो ये दोनों सिस्टम में, दोनों मेजरमेंट सिस्टम में हमने रिलेशन निकाल लिया। तो दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 180 डिग्री, इसको 2 से डिवाइड करेंगे पाई रेडियंस, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे कि कैसे हम अगर डिग्री दिया हो तो रेडियन निकालें और रेडियन दिया हो तो डिग्री निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाला ये फॉर्मूला, तो मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख के दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। कि मान लो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 2 पाई रेडियंस होता है, ठीक है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो बताओ 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। तो हाउ मच इज डी डिग्री, डी डिग्री कितना रेडियन हो गया, तो 2 पाई डिवाइड बाय 360 इंटू डी। तो ये किसके बराबर है, ये रेडियंस के बराबर है, इतना रेडियन, तो इसको हम सी लिख देते हैं। तो डी डिग्री कितना रेडियन होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज इतना। तो अब इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, तो हम लिख देंगे डी अपॉन 360 और इज इक्वल टू सी अपॉन 2 पाई, और इसमें डिनोमिनेटर में 2 से कैंसिल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। इस तरह से ये फॉर्मूला बना दिया हमने। तो अब इस फॉर्मूले को याद रखना है
मान लो हमें डी दे रखा है, डी दे रखा है तो इस पाई को ऊपर ले आओ तो सी निकल जाएगा, तो सी विल बी पाई अपॉन 180 इंटू डी। तो सी क्या है? रेडियन मेजर। और अगर हमें मान लो कि सी पता है, सी पता है तो आप 180 को ऊपर ले आओ, यहाँ पे ले आओ तो हमें डी डिग्री में आंसर मिल जाएगा। तो डी विल बी 180 अपॉन पाई इंटू सी। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हम ये बाद में देखेंगे, अभी काम नहीं आएगा। फिलहाल जो हमें काम की चीज दिख रही है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आपको टेबल बनाना है, ये आपका होमवर्क है। आप है ना 30 का टेबल लिखो। जैसे 3 का टेबल आपको पता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे 30 का टेबल लिखना है। कहाँ तक लिखना है? 360 तक लिखना है ये टेबल, ठीक है। तो 360 तक ये टेबल लिखोगे और फिर इसको सभी एंगल्स को रेडियन में चेंज करोगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा रेडियन में चेंज करने के लिए? C इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डी। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया कि यहाँ पे आपको डिग्री पता है, तो डिग्री की जगह क्या लिखोगे? 30 डिग्री लिख दो। 30 डिग्री के लिए यहाँ डी की जगह 30 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, तो ये पाई बाय 6 हो गया। तो 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के बराबर हो गया। ऐसे 60 डिग्री किसके बराबर होगा? तो 0 से 0 कैंसिल और 6 3 जा 18, पाई बाय 3 रेडियंस हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क है, पहला होमवर्क क्या है कि आपको ये 30 का टेबल बनाना है। कहाँ तक बनाना है? 360 तक बनाना है और सारे एंगल्स को आपको चेंज करना है किसमें? रेडियंस में। फॉर्मूला ये लग जाएगा। ऐसे ही दूसरा टेबल यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो 45 डिग्री का बनाना है। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135 और इसको भी आपको रेडियन में चेंज करना है। और आपको पता है कैसे चेंज करते हैं? ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है, इसी को यूज कर लेना है। और ये भी कहाँ तक ले जाएंगे आप? ये भी आप 360 तक ले जाएंगे। तो इसको भी आप कंप्लीट कर दोगे कहाँ तक? 360 डिग्री तक, ठीक है। ये फर्स्ट होमवर्क हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 देख रहे हैं हम एक्सरसाइज का। तो सॉरी एग्जाम्पल 1 5 एग्जाम्पल्स हैं। 5 एग्जाम्पल्स के बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर, ठीक है। 40 डिग्री 20 मिनट को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? तो चलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम वहां देखेंगे। 40 डिग्री 20 मिनट, 20 मिनट को हमें चेंज करना है किसमें? डिग्रीज में। ये मिनट है ना, पहले उसको डिग्रीज में चेंज करो। कैसे चेंज करते हैं? तो यहाँ साइड में देखो 60 मिनट हमें पता है 1 डिग्री होता है। 60 मिनट मिलके कितना होता है? 1 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्रीज हो गए? 1/60। तो 20 मिनट में कितने डिग्रीज हो गए? 1/60 इंटू 20। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 2 3 जा 6, तो 1/3 डिग्री। तो 20 मिनट्स को हटा के हम 1/3 डिग्री लिख देंगे। एक्चुअली क्या है, ये डिग्री है और मिनट है। हमको पूरे को हमने चेंज करना है रेडियन में। तो पहले सबसे पहले पूरे को डिग्री में तो चेंज करो। ये तो डिग्री है, इसको भी डिग्री में चेंज करो। तो हमने 60 से डिवाइड करके डिग्री में चेंज कर दिया। तो ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, तो एलसीएम ले लो। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो इस तरह से आएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखोगे तो 43 is 120, 120 plus 1 121/3 डिग्री। तो ये पूरा हमने डिग्री में बदल दिया। अब हमें पता है ये फॉर्मूला है डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। तो 180 को ऊपर ले जाओ, ठीक है ना। और सॉरी पाई को इधर ले आओ और सी में रेडियन में चेंज जाएगा। पाई अपॉन 180 इंटू डी। तो पाई अपॉन 180 और डी की वैल्यू क्या डालेंगे? 121/3 ये डाल दो। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 180 इंटू 3 540, तो इतना रेडियंस हो गया। तो ये हमारा आंसर है। तो 40 डिग्री 20 मिनट रेडियन में कितना होगा? 121 पाई अपॉन 540। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक बार पॉज ले रहा हूँ, तो मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। 6 रेडियन को डिग्री में कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो वापस से हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे और देखेंगे कैसे करा है। तो 6 रेडियन को डिग्री में करना है तो फॉर्मूला लगाओ d/180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। तो हमें c पता है और हमें d निकालना है। तो 180 को उधर ले जाओ, तो 180 अपॉन पाई इंटू सी, और c की जगह लिख देंगे 6, ठीक है। अब पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक कोई बता ही नहीं पाया पाई की वैल्यू क्या है। कंप्यूटर भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। पता नहीं कितने डेसिमल्स के बाद भी है ना निकालेंगे तो भी ये नहीं निकलता। तो पाई की वैल्यू कैसे निकलती है? सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर निकालेंगे तो ये इरेशनल नंबर निकलता है। कंप्लीटली तो कोई नहीं बता पाया, पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? 22/7। 2 डेसिमल तक सेम वैल्यू होगी। तो हमने पाई की वैल्यू 22 और 7 ऊपर आ जाएगा, तो लिख दिया। अब कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो,
तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यानी 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 2 3 जा 6। अब 7 3 जा क्या होता है 21, 180 इंटू 21 मल्टीप्लाई किया 3780 डिवाइड बाय 11, ये आ गया। अब बताओ 11 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 11 3 जा 33 और बचेगा 4 8 48, 11 4 जा 44, फिर से बचेगा 4 0, फिर 11 3 जा 33, बचेगा 7 0, तो 7 0 बचेगा तो 11 6 जा 66, और फिर क्या बचेगा 66 में 4 0, फिर 11 3 जा 33, तो ऐसे 63 63 63 चलता जाएगा। तो 63 के ऊपर बार लगा दिया तो 343.63 बार डिग्री, इतना डिग्री आया। पर हमें क्या करना है, इसको डिग्री में तो चेंज करना है, पर जो डेसिमल वाला पार्ट है ना, इनको मिनट और सेकंड में भी चेंज करना है। तो चलो क्या करना होगा, इसका जो इंटीजर पार्ट है वो अलग लिख देते हैं, डेसिमल पार्ट अलग लिख देते हैं। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, 63 और 63 ऐसे चलता जाएगा ना, तो हमने राउंड ऑफ करके 63 लिख दिया, तो 63 की जगह 63 राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो इस 63.63 को हमने 0.63 इंटू 1 डिग्री लिख दिया, क्योंकि ये भी डिग्री में है, और 1 डिग्री हमें पता है 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री की जगह लिख दिया 60 मिनट, और 0.6364 कर दिया इसको हमने। 0.6364 कैसे कर दिया हमें कि भाई आपको पता है 0.63 का बार क्या होता है, 0.63 का बार होता है 0.63636, ऐसे चलते जाएंगे 3। तो मैंने ना इसको हटा दिया, इसको हटा के इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 0.6364 हो गया। ठीक है, तो हमने 6364 लिख के और 0.63 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या, देखो 0.6364 डिग्री है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6364 इंटू 1 डिग्री, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वापस वही तो आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया 6364 इंटू 60 लिख दिया, कैसे लिख दिया 1 डिग्री की जगह 60 मिनट लिख दिया, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 38.1840, तो इतने मिनट हो गए। तो इसमें भी क्या करोगे, इंटीजर पार्ट अलग कर दो और डेसिमल पार्ट अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा 38 मिनट और 0.184 मिनट्स। तो 0.184 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.184 इंटू 1 मिनट। अब 1 मिनट पता है कितना होता है, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, तो इस 1 मिनट की जगह हमने 60 सेकेंड लिख दिया। 0.184 जो डेसिमल पार्ट था उसमें इंटू 1 मिनट लिखा और 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 11.040, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 11 सेकेंड्स हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड्स। इसमें कोई डाउट? रिकॉर्डिंग। तो कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल दिया 60 डिग्री, इंटरसेप्ट्स एन एंगल ऑफ 37.4, इन लेंथ ऑफ आर 37.4 है, तो आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसमें। तो सबसे पहले थीटा 60 डिग्री दिया है, एल 37.4 और हमें निकालना है रेडियस। तो हमें मालूम है थीटा एल और आर में रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो हमने टिक कर दिया, थीटा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर निकालना है, आर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आर को न्यूमरेटर में ले जाओ, थीटा को नीचे ले आओ, तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। तो एल की वैल्यू 37.4 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अगर लिख देंगे तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें थीटा यहाँ पर रेडियंस में लिखेंगे तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अगर डिग्रीज में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे d अपॉन 180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई, d की जगह हम 60 लिखेंगे, पाई यहाँ पे ले आएंगे, तो पाई अपॉन 180 इंटू डी, डी की जगह 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, पाई बाय 3 रेडियंस। तो 60 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 3 रेडियंस। तो आप यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाय 3 लिखोगे। तो चलो लिखते हैं, L की जगह लिखेंगे 37.4, R इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा, L की वैल्यू 37.4 और थीटा की जगह पाई बाय 3, तो पाई डिवाइडेड बाय 3, तो 3 नीचे की जगह न्यूमरेटर में आ जाएगा, और पाई की जगह लिख देंगे 22/7, 22 नीचे 7 ऊपर, और अब सिंप्लीफाई करो तो कैंसिल आउट करके 51 इंटू 7 अपॉन 10, और ये हो जाएगा 357 अपॉन 10, दैट इज 35.7 सेंटीमीटर।